हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड 2021। अब हम डिस्कस करेंगे पुराने सिलेबस और नए सिलेबस के बारे में। फिजिक्स 1 में पुराने सिलेबस में 2 चैप्टर थे जिसका नाम था सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, लेकिन नए सिलेबस के अंदर वह दोनों चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कैसी करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। जो रोटेशनल डायनामिक्स है उसको किस तरह से शुरुआत किया जाए, जो नया सिलेबस है उसके अंदर जो बताया गया है उसके बारे में बोलूँगा, और उसके बाद में जो पुराना सिलेबस है उसके बारे में बोलूँगा। लेकिन पुराने सिलेबस में सर्कुलर मोशन यह शुरू होता था, सर्कुलर मोशन, उसके टाइप्स, उसके बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। लेकिन रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर आपको शुरुआत करना है नए सिलेबस के अंदर डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहला क्वेश्चन ये होगा आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर उसके बाद में आपको लेना होगा एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर उसके बाद में आपको डिस्कस करना होगा कर्व हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना होगा हॉरिजॉन्टल कर्व प्लेन रोड सरफेस, उसके बाद में बैंक कर्व रोड सरफेस और मोशन ऑफ अ वेल इन अ डेप्थ। उसके बाद में हमें डिस्कस करना होगा एंगल ऑफ बैंकिंग, फिर कोनिकल पेंडुलम, उसके बाद में वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पुराने समय में हमें था वेलोसिटी एट द टॉप, वेलोसिटी एट द बॉटम, टेंशन एट द टॉप और टेंशन एट द बॉटम। लेकिन नए सिलेबस के अंदर वह कंप्लीटली डिस्कस किया गया है वेलोसिटी एट द टॉप, वेलोसिटी एट द बॉटम, टेंशन एट द टॉप और टेंशन एट द बॉटम। और ये होने के बाद में उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है व्हाट इज द नेसेसरी वेलोसिटी अलोंग द बैंक कर्व रोड सरफेस, जो कि हमारा आता है v इज इक्वल टू √RG tan थीटा। उसके बाद में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से एंगल ऑफ बैंकिंग यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू v²/RG, यह डिपेंड है कौन से फैक्टर पे और कौन से नहीं फैक्टर पे। तो एंगल ऑफ बैंकिंग जो है यह डज नॉट डिपेंड है ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। तो ये कंप्लीटली हमको डिस्कस करना होगा। और उसके बाद में उन्होंने जो पुराना एक्सप्रेशन है जैसा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, उसको उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है। और उसके बजाय उन्होंने दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन फॉर वेलोसिटी एट द टॉप और एक्सप्लेनेशन फॉर वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर ये होने के बाद में उन्होंने दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी यानी कि लीनियर वेरिएबल एंड काइनेटिक वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर उन्होंने सबसे पहले लिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका SI यूनिट और उसका डायमेंशन। फिर उसके बाद में उन्होंने लिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क जो है वह एक्सप्लेन करने के बाद में उन्होंने लिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी आता है I इज इक्वल टू mr², जो एक्सप्रेशन में बाद में आपको दिखाई देगा। उसके बाद में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस
एंड थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। लेकिन उसके पहले सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वह कंसेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास जो है उसके बारे में, उसके बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन जो है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना हमें जरूरी है। उसके बाद में उन्होंने लिया हुआ है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसके बाद में डायरेक्टली शुरू किया गया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन एग्जांपल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि क्या है। सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया जाता है द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन किया जाता है द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ अ बॉडी is supposed to be concentrated. Then what is the difference between the center of mass and radius of gyration? तो बच्चों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास यानी कि क्या है, the point at which the whole mass of a body is supposed to be concentrated। तो उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा बच्चों, kg। और रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या आएगा, the point at which the whole mass of a body is supposed to be concentrated is called as radius of gyration of that body। तो उसका ऐसा यूनिट आएगा मीटर। तो मीटर और केजी में डिफरेंस है, तो यही हमको समझना है। बाकी की बातें नेक्स्ट टॉपिक में।